हाय गाइस, थैंक यू बहुत बहुत कि आप लोग इतने सवाल मुझे भेजते हैं। सॉरी कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारे आपके सवाल जो आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में किए हैं उन सब के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी पिक किए हुए हैं बाद सवाल जो बहुत कॉमन है, जो ज़्यादातर लोगों ने भेजे हैं, और उनके मैं आज आपको जवाब दूंगा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या फ़र्क है, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है। पेट्रोलियम फील्ड का फ्यूचर कैसा है? तो अगर आप अपनी स्टडी ख़त्म की है आपने और तब ऑयल प्राइस काफ़ी हाई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं की सैलरी क्या होती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक बहुत ही अहम फील्ड है जिसमें पेट्रोल, गैस और क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग की जाती है। बहुत से लोगों के जहन में इस फील्ड में काम करने के बहुत से सवाल आते हैं, तो चलें हम आज इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर किसी और इससे रिलेटेड डिग्री हो, जैसे केमिकल या मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको इस फील्ड में काम करने के लिए टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोग किस तरह से पेट्रोल, गैस और क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? पेट्रोलियम इंजीनियर्स पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं, जिसमें वो नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्हें प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग करनी होती है, जिसमें वो बहुत से टेक्निकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रिलिंग, वेल कंप्लीशन, एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। चौथा सवाल, पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़रूरी हैं? पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स भी होना चाहिए। पेट्रोलियम इंजीनियर्स किस तरह से क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं? क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और एल्किलेशन। इन मेथड्स के इस्तेमाल से क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और लुब्रिकेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। छठा सवाल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोगों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? पेट्रोलियम फील्ड में काम करने वाले लोगों को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेफ्टी रिस्क, बाकी टेक्निकल डिफिकल्टीज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसीलिए पेट्रोलियम इंजीनियर्स को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होना होता है काम के दौरान। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोगों को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकती हैं? तो पेट्रोलियम में जो काम करते हैं ज़्यादातर उनको जॉब मिल सकती है ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और प्रोडक्शन कंपनीज में, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में, और बाकी जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई। 8वां सवाल, पेट्रोलियम इंजीनियर्स में कौन कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टेक्निकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के अलावा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स भी होने तो काफ़ी अच्छा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। पेट्रोलियम फील्ड का फ्यूचर कैसा है? ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा आता है, और क्योंकि कई लोग जो हैं वो पेट्रोलियम फील्ड स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर पेट्रोलियम स्टडी शुरू कर लें और बाद में इसकी कोई जॉब्स नहीं हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा। तो मेरे ख्याल है कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिमांड फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेवलपमेंट और पोल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं, इनके बढ़ते हुए प्रेशर के साथ इस फील्ड में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम इंजीनियर्स को अपने स्किल्स को अपडेट सारा वक्त करते रहना होगा ताकि वो इंडस्ट्री के चेंजेस के साथ साथ चल सकें। 10वां सवाल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या फ़र्क है? ऑयल एंड गैस की अपस्ट्रीम सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन शामिल होती है, जहाँ पे कि वो क्रूड ऑयल के नए रिसोर्सेज को ढूंढा जाता है और फिर वेल्स जो हैं वो ड्रिल किए जाते हैं और उन रिसोर्सेज को प्लान किया जाता है कैसे सरफेस तक लाएं। तो डाउनस्ट्रीम सेक्टर में रिफाइनिंग और क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग होती है, जहाँ क्रूड ऑयल मुख्तलिफ पेट्रोल, डीजल इनमें तब्दील किया जाता है। ये था शॉर्ट में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में डिफरेंस। अगला सवाल, टेक्नोलॉजी ने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर क्या असर डाला है?
ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे बहुत असर डाला है। नई ड्रिलिंग टेक्निक्स आई हैं, ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो गए हैं और डाटा को एनालाइज करने का एक बेहतर तरीका आ गया है। इन सारी चीज़ों से जो है एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गई है और कॉस्ट कम कर दी है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग पॉसिबल्स हुई हैं ऐसी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से। अगला सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। ये तो अभी सभी को पता है कि ऑयल एंड गैस के काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस में पोल्यूशन, हैबिटेट्स की तबाही और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। लेकिन इंडस्ट्रीज ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रेगुलरिटी मेजर के जरिए अपने इम्पैक्ट को काफ़ी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सी नई चेंजेस आगे देखने को मिलेंगी। अगला सवाल ऑयल प्राइस के बारे में है। ऑयल प्राइसेस इंडस्ट्री पर कैसा असर डालते हैं? वेल, ऑयल प्राइसेस ऑयल एंड गैस पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनीज का मुनाफा ऑयल प्राइस की वजह से होता है। जब ऑयल प्राइस ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और जब ऑयल प्राइस कम होती है तो उनको ऑफ कोर्स कम प्रॉफिट होता है। इससे मेन ये चीज़ होती है कि जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तो प्रोजेक्ट्स नए निकलते हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स को करने की। लेकिन जब ऑयल प्राइस कम होती है तो ये इसलिए कि जॉबें भी वो काफ़ी कट करना शुरू कर देते हैं और पैसे बचाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी स्टडी ख़त्म की है आपने और तब ऑयल प्राइस काफ़ी हाई है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं बहुत से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही होंगी और जॉबें बहुत सी नई निकली होंगी, तो ज़्यादातर चांस होगा आपको जॉब मिलने का। तो ये जो ऑयल प्राइस है ये ऐसे जाती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है जब आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है, जब आपका यानी कैरियर यानी आपने शुरू करना है, उस टाइम पे क्या प्राइसेस हैं। कई लोग ये कहते हैं ये देखो जब वो ऐसे नीचे की तरफ होती हैं तब लोग कहते हैं देखो ऑयल का काम ख़त्म हो गया, अभी और ऑयल की जॉब्स नहीं होंगी, लेकिन फिर वो ऊपर जाती हैं, फिर बहुत सी जॉबें निकलती हैं। तो ये ऐसा होता है और ये पेट्रोलियम कंपनीज में आपको ऐसा बहुत देखने को मिलेगा और आस्ता आस्ता जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा जॉब मिलेगी। सिर्फ ये जो कि नए जिनके पास एक्सपीरियंस कम है और नई पढ़ाई की है, सिर्फ ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल की प्राइस क्या है। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेट्रोलियम के अलावा कुछ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज क्या हैं? पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव हैं सोलर, विंड, हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज, और इसके अलावा न्यूक्लियर भी है। और इन मेन अल्टरनेटिव सोर्सेज का जो एम है वो ये है कि कार्बन की एमिशन है उसको कम करना, ताकि क्लाइमेट चेंज पे एक पॉजिटिव असर देखने को मिले। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोगों की सैलरी क्या होती है? पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सैलरी काफ़ी हद तक उनके एक्सपीरियंस और स्किल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन जनरली ये फील्ड काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है और पेट्रोलियम इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स। तो मुझे उम्मीद है कि इन सवाल जवाबों से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं फुल कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।